हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। लर्न इंग्लिश विद स्टोरीज यानी इंग्लिश सीखे स्टोरी के जरिए। तो आज हम लोगों का स्टोरी है ही टोल्ड नो लाइज। लाइज मतलब झूठ। टोल्ड ये सेकंड फॉर्म है टेल का, यानी उसने कोई झूठ नहीं बोला। किसने कोई झूठ नहीं बोला, आइए हम लोग इसे अपनी स्टोरी में देखते हैं। दोस्तों, इससे आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, साथ ही साथ हम लोग इसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन जो करेंगे तो इससे आपकी इंग्लिश की समझ भी बढ़ेगी कि वर्ड जो है कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वॉज अ फार्मर इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान था। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों, वर वेरी हैंडसम, बहुत ही क्या थे, स्मार्ट थे। द एल्डर ब्रदर वॉज मैरिड, यानी बड़ा भाई शादीशुदा था। बट द यंगर वन वॉज अ बैचलर, लेकिन जो छोटा था वो क्या था, कुंवारा था। एक्चुअली असल में द यंगर ब्रदर हैड फॉलन इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि जो छोटा भाई था वो प्यार में पड़ गया था या उसे प्यार हो गया था। किसके साथ, विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की के साथ। शी वॉज द डॉटर ऑफ अ रिच मर्चेंट, वो लड़की एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। तो एक गांव में एक किसान था, उसके दो बेटे थे, जिनमें से बड़ा बेटा शादीशुदा था और छोटा जो है अभी कुमारा कुंवारा था। तो छोटा बेटा जो था वो एक लड़की के प्यार में पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और वो कौन थी, एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। The merchant was not ready to marry his daughter to a poor man, यानी कि वो जो व्यापारी थे was not ready, वो तैयार नहीं थे to marry, शादी कराने के लिए, किसका, his daughter, अपनी बेटी का, to a poor man, यानी कि एक गरीब आदमी से। Therefore, इसलिए द यंगर सन ऑफ द फार्मर, यानी किसान का छोटा बेटा, वॉज ऑफन सेड, अक्सर क्या रहते थे, उदास रहते थे। द फार्मर वॉज अपसेट ओवर इट, यानी कि किसान भी इस पर क्या थे, उदास थे। सो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का V2 है, थॉट, किसने, किसान ने सोचा, ऑफ अ प्लान, इसलिए उसने एक प्लान यानी एक योजना सोचा। He gave his son a very old suit, उसने अपने बेटे को एक बहुत ही पुराना क्या दिया, सूट दिया। गिव का V2 मतलब देना। It was made up of many pieces of cloth, यानी कि जो बनाया बनाया गया था, किससे बनाया गया था, कपड़े के बहुत सारे टुकड़े से। इनफैक्ट असल में दे वर ऑल पेचेस, वो सभी क्या थे, पैबंद थे। देन फिर ही शिफ्टेड हिज सन फ्रॉम हिज हट टू अ नियर बाई हाउस, उसके बाद उसने अपने बेटे को शिफ्ट कर दिया फ्रॉम हिज हट। हट मतलब दोस्तों झोपड़ी, अपने झोपड़ी से यानी अपने घर से टू अ नियर बाई हाउस, एक बगल के घर में। एंड आस्क हिम, और उससे कहा, टू सिट इन अ कॉर्नर, कॉर्नर यानी कोना, उसे एक कोने में बैठने के लिए कहा। देन फिर द फार्मर प्लेस्ड अ बोल इन द लेप ऑफ हिज सन, लेप यानी गोद, फिर किसान ने रख दिया, क्या रख दिया, एक कटोरा अपने बेटे के गोद में। ही गेव हिम अ फ्यू कॉइन्स, कॉइन्स यानी सिक्के, फ्यू कुछ, उसने अपने बेटे को कुछ सिक्के दिए। ही इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड यानी आदेश दिया, किसको, ही इंस्ट्रक्टेड हिज सन, उसने अपने बेटे को आदेश दिया, क्या आदेश दिया, टू कीप ऑन पासिंग द कॉइन्स फ्रॉम वन हैंड टू द अदर, यानी उसने अपने बेटे को आदेश दिया कि सिक्कों को एक हाथ से दूसरे हाथ में करते रहो। तो किसान ने जो योजना बनाई, तो वो योजना क्या थी कि उसने अपने बेटे को एक बहुत ही पुराना सूट दिया जो बहुत सारे कपड़ों का बनाया हुआ था, और उसे अपने घर के बगल में एक दूसरे घर में बैठा दिया और उसे एक कोने में बैठने के लिए कहा। और उसने क्या दिया, अपने बेटे को एक कटोरा दिया और उसमें कुछ सिक्के दिए और उसे आदेश दिया कि इस सिक्के को
इस हाथ से उस हाथ इसी तरह पास करते रहना। आगे है आफ्टर हैविंग मेड ऑल दीज अरेंजमेंट, यानी कि ये सभी व्यवस्था हो जाने के बाद द फार्मर वेंट टू द मर्चेंट्स हाउस, यानी कि वो फार्मर चला गया, वेंट गो का V2, कहाँ चला गया, मर्चेंट्स हाउस यानी व्यापारी के घर। ही टोल्ड द मर्चेंट अबाउट हिज सन एंड सेड, उसने व्यापारी से कहा अबाउट हिज सन, अपने बेटे के बारे में, एंड सेड और कहा, सर माई सन इज वेरी हैंडसम, मेरा बेटा बहुत ही हैंडसम है। ही वॉन्ट्स टू मैरी योर डॉटर, वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। आगे दोस्तों देखते हैं अब इस पर जो शादी के बारे में बोला तो उसका रिएक्शन क्या आता है। हियरिंग दिस, ये सुनते ही द मर्चेंट आस्क्ड, वो व्यापारी ने पूछा, इज योर सन रिच एनफ टू मैरी माई डॉटर, क्या आपका बेटा इतना अमीर है कि मेरी बेटी से शादी कर सके। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, ओ यस, हाँ, ही इज प्लेइंग इन मनी, वो पैसों में खेल रहा है। द मर्चेंट फर्दर आस्क्ड, व्यापारी ने आगे पूछा, फर्दर मतलब आगे, डज ही ओन अ हाउस एज स्ट्रॉन्ग एज माइन, क्या उसके पास इतना मजबूत घर है जितना मेरे पास है। द फार्मर आंसर्ड, किसान ने उत्तर दिया, ओ सर्टनली यस, निश्चित तौर पर। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रूफ ओवर हिज हेड, यानी कि ही हैज अ स्ट्रॉन्ग रूफ, उसका एक मजबूत छत है, ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर। द मर्चेंट आज अगेन, व्यापारी ने फिर से पूछा, क्या पूछा, डज ही लिव लाइक अ प्रिंस, क्या वो एक राजकुमार की तरह रहता है। द फार्मर सेड, किसान ने कहा, यस, हाँ, ही डज लिव लाइक अ प्रिंस, वो एक राजकुमार की तरह रहता है। ही वेयर्स मेनी कलरफुल क्लॉथ्स एट अ टाइम, यानी कि वो पहनता है, वेयर मतलब पहनना, मेनी कलरफुल बहुत सारे रंग बिरंग के क्लॉथ्स कपड़े, एट अ टाइम एक ही टाइम पर। द मर्चेंट वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, यानी वो व्यापारी बहुत ही प्रभावित हो गए। ही आस्क्ड, उसने पूछा, इज इट ऑल ट्रू, ट्रू यानी सच, क्या ये सभी सच है। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, यस, नोट अ वर्ड इज अ लाई, यानी कि एक भी वर्ड झूठ नहीं है। द मर्चेंट अग्रीड टू मैरी हिज डॉटर विद हिज विद द फार्मर्स सन, यानी कि अग्री राजी हो गए, टू मैरी यानी जो व्यापारी थे वो शादी के लिए राजी हो गए, हिज डॉटर अपनी बेटी का, किसके साथ, विद द फार्मर सन, यानी उस किसान के बेटे के साथ। द वेडिंग वॉज क्विकली अरेंज, यानी शादी क्विकली यानी जल्द ही, अरेंज मतलब व्यवस्था किया गया, शादी का जल्द ही व्यवस्था किया गया। दिस इज हाउ, इस तरह, द क्लीवर फार्मर ऑन अ प्राइड फॉर हिज सन्स, यानी कि दुल्हन को जीत लिया अपने बेटे के लिए। तो जब किसान जा कर के जो है व्यापारी को कहा कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, तो किसान वो व्यापारी ने क्या कहा कि क्या आपका बेटा इतना अमीर है कि मेरी बेटी से शादी कर सके। तो किसान ने कहा, हाँ, वो पैसों में खेलता है। फिर उसके पास उसने पूछा कि क्या उसके पास इतना स्ट्रॉन्ग मजबूत घर है जितना मेरे पास है। उसने कहा, हाँ, वो भी है। फिर किसान ने ये व्यापारी ने आगे पूछा कि जो भी तुम बोल रहे हो क्या ये सब सच है। तो उसने कहा, हाँ, सच है और एक भी वर्ड झूठ नहीं है। और इस तरह से क्या किया, वो अपने बेटे के लिए दुल्हन को व्यापारी से जीत लिया और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। तो दोस्तों कैसा लगा किसान की ये कहानी, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।